अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज 26 जनवरी 2026 यानी पूरे हिंदुस्तान भर में यौम जमहूरिया जो है बड़े आला पैमाने पर मनाया जाता है। मैसूर शहर का मशहूर और मारूफ इलाका जिसे शांति नगर, बिड़ी कॉलोनी, अजीज सेठ नगर कहा जाता है, यहाँ पर जो है हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त का मौका हो या 26 जनवरी का मौका हो, यहाँ पर इस हलके के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब आकर जो है परचम लहराई करते हैं, जो है फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे अलग अलग जगहों से जो है स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं, आकर जो है इस तकरीब में हिस्सा लेते हैं। तो आइए जानते हैं रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का जो है इस ताल्लुक से क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे गव गया गाता, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। आज हिंदुस्तान भर में यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे बड़े आला पैमाने पर मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी जो है आपकी जो आगाज होता है, चाहे वो 15 अगस्त का दिन हो, चाहे वो 26 जनवरी का दिन हो, तो आप आपके वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे कॉलोनी से शुरू करते हैं जहाँ पर गृह मंत्री ऑफिस है। तो इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम अहबाब को है ना, हिंदुस्तान के 77 सालाना यौम जमहूरिया और ख़ास तौर से आज का दिन बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से हम हर हमेशा बात करते हैं कि दस्तूर आइन में हमारे हुकूक है, इन तमाम हुकूकों का जायज़ा लेना और हमारे लिए जो भी बेहतर है इसके ऊपर एक हिंदुस्तानी के हैसियत से सबको बराबरी का एक हक, अपने तासुरात बयान करने का जो हक है, किसी भी मामले में ऊंच नीच, इन तमाम चीज़ें जो दस्तूर आइन में है, आज दरअसल दस्तूर आइन खुद खतरे में है। इस लड़ाई को बाकायदा हम लगातार चलाते आए हैं। ये मुहिम को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, जिन लोगों ने एक दूरअंदेजी के साथ दस्तूर आइन को हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए दिया है। हमारा दस्तूर आइन दुनिया भर में बाकायदा एक बेहतरीन दस्तूर है। आज जिस तरीके से हम बात करते हैं, हर बाशिंदे को अपना हक है, अपने हुकूक है, लेकिन हुकूकों के दायरे से बढ़ चढ़ कर जहाँ भी है ना, जो कोई भी जा रहा है, इससे हमारे में मामलात पेश आ रहे हैं, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, रोजगार के एतबार से हो, तमाम चीज़ों में दस्तूर जिस तरीके से हमें इन हुकूकों के बारे में बयान किया है, ये हमारे लिए है कि दस्तूर हिंद में जिस तरीके से हमारे हुकूक है, इनकी शनाख्त की करे और इसे बाकायदा सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आज हम तमाम को है ना इस चीज़ का भी इल्म है
कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हमारे सामने शुरू हो चुका है। चाहे ये सही है या गलत है ये बात और है, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम को अपने जमहूरी निज़ाम में ना वोट डालने का हक दिया गया है। ऐसा सूरत हाल में भी आपको मालूम है कि हिंदुस्तान भर में है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठ रही है। एक शख्स 8 से 10 जगह 15 जगह वोट डालने की उसे है ना जो मौका दिया गया है, वो चलाया है या नहीं चलाया ये तहकीकात के बाद मालूम होगा, लेकिन मुख्तलिफ वोटर लिस्टों में उसका नाम है। आज मैं आपके मीडिया के जरिए आवाम को ये आजिज़ाना इल्तिजा करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के बाशिंदा होने के बाहिसियत हमें इसके ऊपर ज़रा तवज्जो से है ना काम करना होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2002 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो बाकायदा आपको है ना किसी भी बात की परेशानी नहीं है। अगर कोई हमारे से रुखसत हो चुका है, अल्लाह के प्यारा हो चुका है, तो उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह रखकर इनको उनका नाम निकाला जा सकता है। और जिन लोगों का नाम 2002 के बाद जमाया गया है उनको बहुत सारी तरीके से उनके दस्तावेज को है ना अपने पास रखना है। तो ये भी हमारा एक हक है, हुकूक में है ना ये भी शामिल है। जमहूरी निज़ाम को जिंदा रखने के लिए जिससे है ना आप अपने नुमाइंदों को चुन सकते हैं, वो नुमाइंदे इस मुल्क के ना मुस्तकबिल के लिए कानून बनाने की ताकत वो तमाम नुमाइंदे रखते हैं। तो इस तरीके से सही नुमाइंदों को चुनना हो, दस्तूर ऐन के ना बाकायदा हिफाजत करना हो, तो हमें बाकायदा अपने वोटर लिस्ट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को चुनने की ताकत हमें बेहतर तरीके से रखना होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में SIR के बारे में और मुख्तलिफ मालूमात आवाम को ना देने की कोशिश की जाएगी। अब जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास असेंबली भी चल रही है, उसमें बहुत सारे मामलात है। बाकायदा इस मुल्क को है ना हमने अपने बुजुर्गों के लहू से छींचा है, और साथ ही साथ जो भी कहे ये आसान अल्फाज में है ना दिल को ठेस पहुंचाने के लिए मुसलमान पाकिस्तान को चले जाए। अरे जो जाना था वो गए, ये मुल्क को हमने बनाया है, ये मुल्क में बराबरी का हिस्सा हमारा है। तो इस हक को अगर जताना है तो जमहूरी निज़ाम को जिंदा रखना बाकायदा हमारे लिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम एकजुट होकर इस मुल्क में आज जो भी हालात है उन हालात का सामना करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि सही तरीके से एक सही नुमाइंदगी के साथ हमारे कायदीन को है ना बाकायदा ताकत देकर हम इस मुल्क को है ना हिफाजत करेंगे और हमारी खुद की हिफाजत करने का भी काम। साल 2002 में जैसे कि आपने कहा किसी वजह से अगर वो वोट नहीं दे पाए तो उन लोगों को एक तरह का खौफ है सर, क्या करना है सर? नहीं, अभी देखिए जिन किसी का भी नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है उनको है ना किसी भी दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं है। 2002 के बाद के रिवीजन में जितने लोगों को जमाया गया है उनका है ना दस्तावेज देना जरूरी है। बाकायदा जो बच्चे समझो कि ना 2002 से पहले 18 साल की उम्र वो साल में जब पैदा हुए हैं तो उनको है ना बर्थ सर्टिफिकेट है या दूसरा है इन चीज़ों को, इसलिए बेहतर मुकम्मल तौर से है ना और मालूमात जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में है ना बाकायदा आवाम को देने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट यानी कुल मिलाकर SIR से आवाम को घबराने की या खौफ खाने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। बाकायदा देखिए इसमें मैं ये भी कह दूं कि CAA हो या NRC हो, ये जो कोशिश इन्होंने की थी मरकजी हुकूमत ने, इसमें इन्हें बाकायदा कामयाबी नहीं मिली और कोर्ट के ज़रिए से भी उन्होंने ना इसको है ना खारिज करने के बाद ये SIR के नाम पर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसमें किसी भी तरीके से किसी को भी है ना घबराने की बात नहीं है। तकलीफ हमारे सामने आ रही है, इसे पार करना या इसके ऊपर है ना फतह पाना, ये हमें कोई है ना मुश्किल का काम नहीं है। जी जनाब खलील साहब, जी अस्सलाम वालेकुम जी मैसूर शहर का मशहूर और मारूफ इलाका जी जहाँ पर मस्जिद अबू अकील है, जी 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 हर साल 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी का दिन हो, जी आप जो है बड़े आला पैमाने जी। पर यहाँ पर परचम लहराई करके जी जी सारे स्कूल के बच्चे वगैरह आते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी देखो ये बच्चों की बहुत बड़ी खुशी है। हमारे अल्लाह रजीत सेठ साहब की बहुत बड़ी अरमान थी कि हमारे रजीत सेठ नगर के अंदर वो जो बीड़ी कार्मिक करके जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होकर एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और हमारा मोहल्ले में रजीत सेठ नगर की बहुत बड़ी इज्जत बनाए। और इसलिए पहले चंद बच्चे आते थे, आज हमें ये ज्यादा बच्चे सब करने की उनकी खुशी और उनके माँ बाप भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं कि उन्हें खुशी से जाए और कुछ भी नाश्ता भी करके जाए करके बोलकर मेरा किए है। और हमारे मैसूर की बड़ी गुजरी छोटी गुजरी वाले जो नसरुल्लाह खान साहब, उन्होंने हमें और हमारे रजीत सेठ नगर के सब मिलकर हमें सभी काम करना पड़ रहा। जिस तरह अली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब जो एमएलए हैं, हाँ हाँ वो जो है हर वक्त सुबह के वक्त सबसे पहले यहाँ पर चलकर जो है जी इसी जगह जाकर हाँ। वो भी फंक्शंस को अटेंड करते हैं। जी, जी, हम लोग पहले- क्या कहना चाहते हैं, उनका किस तरह शुक्रिया अदा करते हैं? उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरा फंक्शन छोड़ को पहले यहाँ पर आको अजीत सेठ नगर के अंदर आको जो फंक्शन को अटेंड कर रही और बच्चों के साथ जो रहती, उसका मैं सही दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने बच्चों के लिए आप ये नाश्ते का इंतजाम करते हैं? पूरे 500 बच्चों के लिए हर साल साल में 2 मरतबा। हर साल। और एक मेरा कायदा गुजारिश है कि मैं हर हमेशा हेलमेट का इंतजाम किया था और वो इंश्योरेंस का भी किया था। इंशाल्लाह सेठ साहब फ्री नहीं थे, उनका देख को मैं 15 दिन के अंदर वो जो करे थे, इंशाल्लाह मैं और भी करना चाहता हूँ। जी जी।